मेरी जो वेदना हुई, इतनी सी वेदना है कि राष्ट्र कैसे बचे, ये धार्मिक ही नहीं है। और धर्म का ही मूल उद्देश्य है, इसको लौकिक मत समझना, मैं इसको लौकिक नहीं कह रहा हूं। यदि ये लौकिक है तो बिना नमोकार मंद के धीवर की मछली छुड़ाना भी लौकिक है। ये लौकिक नहीं है, पूर्ण धार्मिक है। कैसे है? एक तो राष्ट्र हमारे लिए अंग्रेजों की एक नीति है कि शिक्षा को और एजुकेशन और मेडिकेशन, इन दोनों को अपने हाथ में ले लो, भारत साफ तहस नहस हो जाएगा। एजुकेशन से हम संस्कृति नष्ट कर देंगे और मेडिसिन से इनके आचार विचार नष्ट कर देंगे और इन दोनों पे मजबूर हो जाएंगे। तो हमें तो ये चिंता पड़ी है कि हमारे लोग स्वतंत्रता से, तुम ये मत सोचना कि मैं धार्मिक हूं, मुझे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, मुझे उन जलियांवाले कांड में बलिदानों का, मुझे ये पाल में आज भी पेड़ों के अंदर गोलियां निकलती हैं जो फूंका गया था, और वो मंगल पांडे जैसों का बलिदान की मेहनत थोड़े दिनों तक रह पाएगी और हम फिर गुलाम हो जाएंगे। तो उन शहीदों ने जिन्होंने मर करके, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने कितने हुए, ये सब लोगों ने बलिदान दिया। इनके बलिदान की गाथा हजारों साल तक जीवित रहना चाहिए। ये तभी रहेगा जब भारतीय लोग एजुकेशन, मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वो माँ बाप कितने दुर्भाग्य हैं कि बेटे को पैदा कर ले और पढ़ावे पड़ोसी, पढ़ावे पड़ोसी। उस माँ बाप को बेटे को जन्म देने का अधिकार नहीं है जो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकता। और भारत माँ के हमारे बेटे, हमारे भारत माँ के नागरिक, हमारे भारत में जन्म लेने वाले बच्चे, इनको अच्छी पढ़ाने के लिए हमारे भारत के पास कोई एजुकेशन नहीं, हमारे पास भारत के पास बुद्धि नहीं, हमारे भारत के पास स्कूल नहीं। और इन भारत के बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों से अंग्रेज लोग आकर के कॉन्वेंट खोल करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। ये भारत माता का सबसे बड़ा अपमान। जब किसी के बच्चे को पड़ोसी गोद लेके पढ़ावे तो क्या समझना चाहिए? बोलो कि बेचारी माँ असमर्थ है बच्चे को जन्म देना। तो क्या हमारी भारत माता इतनी असमर्थ है आज के युग में कि हमारे बच्चे भारत के और हमारे बच्चे विदेशी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या सरकार के पास इतना सब दुनिया के लिए पैसा है? दुनिया के लिए घोटालों के लिए पैसा है? दुनिया के पापों के लिए पैसा है? क्या भारत माता के जन्म लेने वालों के लिए? मेरा तो संदेश है, मैं उस सरकार को सबसे बड़ी दाद दूंगा जो सरकार ये नियम ले ले कि भारत के बच्चे सबसे बड़े एजुकेशन भी भारत के विद्यालय में ही पढ़ेंगे। आज हर एजुकेशन के लिए भारत के व्यक्ति को विदेश जाना पड़ता है। कोई विदेश से भारत में शिक्षा लेने के लिए आते हैं? कौन सी शिक्षा है जो विदेशी लोग भारत में आते हैं पढ़ने के लिए? और कितने भारत के लोग विदेश पढ़ने जाते हैं? छोटी सी पढ़ाई हुई, बच्चे को विदेश, कहां पढ़ रहा है? अमेरिका में, कहां पढ़ रहा है? लंदन में, कहां पढ़ रहा है? दुनिया में। यानी भारत के बच्चे कितने विदेश में पढ़ रहे हैं और विदेशियों के बच्चे कितने भारत में पढ़ रहे हैं? बोलो। तो क्या आज भारत को ये शर्म की बात नहीं है? क्या भारत इतना अनाथ और गरीब है कि आज हमारे देश के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश का सहारा लेना पड़ रहा है? और जब विदेशियों ने देखा कि ये लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, यानी भारत देश बहुत गरीब है, बेचारा बच्चों को पैदा कर रहे हैं, लेकिन भारत माता के पास इनको पढ़ाने का लिए पैसा नहीं है, तो उन्होंने आके दुकान यहाँ खोल दी। दुकान यानी उन्होंने कॉन्वेंट यहाँ खोल दी। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन भारत आजाद होगा, जिस दिन भारत का एक भी विद्यार्थी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश की तरफ दृष्टि मुंह न करे, तब भारत आजाद होगा, तब भारत समृद्ध होगा। कोई भी शिक्षा प्राप्त करना है, हमारे भारत में हर ऊंची शिक्षा के कॉलेज है। उस दिन हम आजाद होंगे, उस दिन हम आजाद होंगे जब हमारे भारत का कोई भी बेटा बीमार होगा तो उसकी दवाई भारत में मिलेगी, उसका विज्ञान भारत में मिलेगा, उसकी फार्मेसी भारत में मिलेगी। आज कोई भी बीमारी होती है तुरंत अमेरिका उसको रेफर करो, लंदन रेफर करो। आज तक किसी अमेरिका ने इंडिया रेफर किया किसी मरीज को कि भाई अमेरिका में कोई बीमार हुआ है, उसके लिए बहुत सीरियस बीमार है, भारत रेफर करो? किया गया ऐसा?
तो हम कहां से आजाद हुए? बस यही वेदना है कि हमारा देश, इतने बढ़िया स्कूल खोलो, इतने बढ़िया स्कूल खोलो, इतने बड़े कॉलेज बनाओ, सरकार बनाए, हिंदू समाज बनाए। चूंकि मैं जैन साधु हूं, जैन समाज पर मैं कमान रखता हूं, जैन समाज मुझे श्रद्धा से देखती है, तो जिस पर मेरा बस चलता है, अन्य समाजों पर मेरा बस नहीं। कोई मेरी बात माने या ना माने, जैन समाज मेरी बात। इसलिए जैन समाज को मैं अपने उपदेशों के माध्यम से सारे भारत में ये ढिंढोरा पीटना चाहता हूं जैनियों के लिए कि हर जिले में एक जैन स्कूल होना चाहिए। छोटा मोटा नहीं, गरीबों के लिए नहीं, बात खोल के सुनना, गरीबों के लिए नहीं, फिर से सुनना, गरीबों के लिए नहीं, जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़े, ऐसे विद्यालय की आज जरूरत है। क्योंकि विदेश गरीब का बच्चा जाता है कि अमीर का? अमीर का। विदेश कौन बच्चा जाएगा? अमीर का। गरीब बच्चा दवाई कराने विदेश जाता है कि अमीर का? बस मुझे अमीरों को रोकना है, उनको इतने बड़े विद्यालय यहां दो कि अमीर के बच्चे भी अपने भारत में पढ़े, भारतीय संस्कार ले रहे। ये जब तक सोच अपना नहीं बदलेगा, आप लोगों तो बस कीजिए यूज एंड थ्रू, क्या करना, माथा बोड़ी करना। अपने 2 ठोल बच्चे हैं, अपन तो अमेरिका भेज देते हैं, पढ़ के आ जाएंगे, दुनिया से क्या लेना देना। यानी ये नीति इतनी खतरनाक है कि पड़ोसी में आग लगी है, अपना क्या पर पड़ता है, मरने दो ना, अपन तो सो, चिंता मत करो। पड़ोसी का घर जलने के बाद फिर पड़ोसी की आग इसलिए नहीं बुझाना कि उसका मकान जल रहा है, पड़ोसी की इसलिए आग बुझाओ कि उसके बाद मेरा नंबर आने वाला है, तब तो बुझाना चाहिए ना। तो ये होना चाहिए नाम